अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम ये सम बेसिक्स डेफिनेशन है जिनका हमें इल्म होना चाहिए। इनकी मदद से हमारी 1.2 सारी सॉल्व होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रो मैट्रिक्स है। हम जानते हैं कि रो मैट्रिक्स होता क्या है। रो मैट्रिक्स एक एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ रो की तादाद एक हो, लेकिन उसमें नंबर्स ऑफ कॉलम डिफरेंट हो सकता है। उसका आर्डर हो, उसमें सिर्फ एक रो बने। ठीक है, उसकी एग्जांपल है, यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं m इज इक्वल टू, इसमें बस रो एक बने, जैसे कि 1 2 3, और इसका ये भी हो सकता है 2 3। ठीक है, रो इसमें एक बने और कॉलम इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम एक हो, लेकिन उसमें रो डिफरेंट भी हो सकती है। उसकी एग्जांपल है m इज इक्वल टू कॉलम एक बने 2 3 4। ठीक है, इसकी और एग्जांपल ये भी हो सकती है 3 और 4। ठीक है, ये इसकी रो 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद डिफरेंट हो, उसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक m मैट्रिक्स है और इसके हम 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये यहाँ पे टू टू रो है और 3 कॉलम है, और इसकी 3 रो और 2 कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बस शर्त यह है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद डिफरेंट हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम देखते हैं कि नल मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें तमाम नंबर ज़ीरो हो, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। यहाँ पे इसकी एग्जांपल होगी, यहाँ पे हम एम मैट्रिक्स लेंगे 0 0 0 0। ठीक है, वो 2/3 भी हो सकता है, 3/3 उसका आर्डर भी हो सकता है। ठीक है, बस होने उसके तमाम एलिमेंट जो है ना वो ज़ीरो होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो है डायगोनल एलिमेंट या डायगोनल एंट्रीज जो उसकी होनी चाहिए 1। ठीक है, उसकी एग्जांपल होगी, यहाँ पे जो इसका ये डायगोनल एलिमेंट है ये 1 होने चाहिए, बाकी 0। इसको कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, ये 2/2 3/3 भी हो सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी की एग्जांपल्स है। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो है ना ये भी आइडेंटिटी की तरह, लेकिन आइडेंटिटी में उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए, लेकिन इसमें होने अलहदा भी हो सकता है, जैसे कि 2 3, लेकिन हो सेम। जैसे कि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पे 2 2 2 या 3 3 होने सेम चाहिए, या वो कोई और नंबर हो सकते हैं। जो 1 होंगे वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे, और जो स्केलर होंगे वो यहाँ पे 1 के अलावा जो बाकी नंबर या 2 2 होगा या 3 3 होगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं, यहाँ पे के से मुराद कोई और नंबर हो सकता है, के 0 0। के से मुराद यहाँ पे जो नंबर होंगे वो होने सेम चाहिए, चाहे 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 4 4 हो जाए। और इसकी एग्जांपल मैं साथ एक देती हूँ, यहाँ पे 2 2 2 बाकी 0। ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल नंबर जो है वो डिफरेंट हो। देखिए, आइडेंटिटी में तो 1 1 है, और यहाँ पे 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल में यहाँ पे 1 2 3 या यहाँ पे 0 1 2 इस तरह हो सकता है। इसकी एग्जांपल लिखते हैं तो आपको समझ आ जाती है। जाके यहाँ पे 1 0 0 2 3 बाकी 0 0, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, इसकी और एग्जांपल ये भी हो सकते हैं 0 0 0 0 2 0, ये 0 0। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। डायगोनल मैट्रिक्स ये हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके नंबर जो स्केलर है उसमें 2 2 होने चाहिए या 3 3 सेम होना चाहिए, आइडेंटिटी में 1 आती है। एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास 6 मैट्रिक्स है।
ठीक है, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये देखिए मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स ये जो सम डेफिनेशंस है उसमें समझाया था कि नल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए नल मैट्रिक्स के जो तमाम नंबर है वो ज़ीरो होते हैं, उसको कहते हैं हम नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। उसके बाद ये देखें, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक रो बने, कॉलम उसमें डिफरेंट हो सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स भी मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कॉलम बने, रो इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, 2 3 4 भी हो सकते हैं। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद ये हमारे पास है 1 1, ठीक है। बाकी जो है इसके डायगोनल नंबर जो है 1 1 है। मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल नंबर्स हैं वो हमारे पास आइडेंटिटी, जो डी वाला मैट्रिक्स है ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो डायगोनल नंबर है वो 1 1 है, इसलिए ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स है। और इसमें देखिए ई, और ये इसकी रो भी एक है, कॉलम भी एक है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, नल मैट्रिक्स है। इसका जो एलिमेंट है ना वो 0 है। उसके बाद देखिए ये इसमें एक कॉलम है और 3 रो है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इन दोनों की हमने इन सब की ये जो 6 है ना, इन सब की हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से कॉलम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम हो। चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 कॉलम और 2, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद ये देखें इसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद ये इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब ये चेक करते हैं, इसमें देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद सेम है, इसलिए ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद आगे क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद डिफरेंट हो। चेक करते हैं, सबसे पहले ये देखें यहाँ पे भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसलिए ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे भी हमारे पास 3 रो और 1 कॉलम है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और बाकी ये तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे भी देखें 2 3 रो हैं और 2 कॉलम है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो की तादाद डिफरेंट हो, ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ 1 रो कॉलम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद ये सारे इसमें 1 कॉलम है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, इसमें 3 कॉलम 3 रो और 2 कॉलम है। और यहाँ पे देखिए ये हमने रो कॉलम, यहाँ पे हमारे पास 3 रो है, 1 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए यह हमारे पास रो मैट्रिक्स है ये वाली, बाकी कोई नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें 1 कॉलम और रो की तादाद ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे 1 कॉलम है और यहाँ पे भी 1 कॉलम है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ये भी कॉलम मैट्रिक्स। ये जो है कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो की तादाद जो है ना वो डिफरेंट है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। उसके बाद हम आइडेंटिटी पे आते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी उसे कहते हैं जिसमें उसके डायगोनल नंबर दोनों सेम हो और वो 1 हो। यहाँ पे ये बस जो है ना आइडेंटिटी है मैट्रिक्स एक ही। और उसके बाद नल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके तमाम जो नंबर है ना वो 0 हों, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद डिफरेंट है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। और इसके तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए ये नल मैट्रिक्स भी है। नंबर 2 के बाद
क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर, यूनिट या आइडेंटिटी। यूनिट और आइडेंटिटी एक ही को कहते हैं, ठीक है। यूनिट और आइडेंटिटी सेम ही है। मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है हमने स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल नंबर जो उसके सेम हो, ठीक है, और बाकी ज़ीरो हो, उसको कहते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। सबसे पहले ये देखते हैं, ये देखो ये भी इसका डायगोनल नंबर जो है वो सेम है, 4 4 है और बाकी ज़ीरो है। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम बाकी क्या करते हैं, ये डिफरेंट है और ये हमारे पास 1 है, ये आइडेंटिटी है या इसको यूनिट भी कहते हैं, और इसका बाकी 3 है और बाकी 0 है, ये भी नहीं हो सकती। और इसके बाद ये चेक करते हैं हम, 5 - 3 2 बच गया, 1 + 1 2, ठीक है। ये देखिए इसके डायगोनल नंबर सेम आ गया, 2 और 2 बाकी 0 है, इसलिए ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। और ये जो हमारे पास, उसके बाद हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखना है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके जो डायगोनल नंबर्स हैं वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उसका एक डायगोनल नंबर भी हो सकता है। इसलिए हमारे पास जो A B C D और E, ये जो तीनों है सारे हैं ना, A B C D E, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल की डेफिनेशन मैंने आपको पीछे भी समझाई है, ठीक है। डायगोनल उसे कहते हैं जिसके जो डायगोनल नंबर सेम हो या डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसको कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास रह गई आइडेंटिटी या यूनिट। आइडेंटिटी या यूनिट उसे कहते हैं जिसका डायगोनल जो नंबर है वो 1 हो, इक्वल टू 1 हो। जैसे कि यहाँ पे इसका जो डायगोनल नंबर है वो 1 है, बाकी 0 है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ABCD और इवन। ये हमारे पास ABCD मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इनको हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। इसको नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम सबको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, ठीक है। यहाँ पे भी हम जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 0 0, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस से करेंगे, ये -b = 2, ठीक है। ये 3 प्लस का इसलिए ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये भी प्लस का ये माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -c -2 हो जाएगा, ठीक है। -6 -3 -2, क्योंकि ये सारे प्लस के हैं इसलिए ये सारे माइनस के हो जाएंगे। उसके बाद d को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस जो है 3 माइनस का है इसलिए ये प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का इसलिए माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का 4 हो जाएगा, और ये प्लस का इसलिए ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम e को भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या -e = 2, ठीक है। 1 माइनस का हो जाएगा, प्लस का इसलिए ये माइनस है तो ये प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का 2, ये भी प्लस का तो ये माइनस का 3। ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड हो गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे ये हमारे पास चंद मैट्रिक्स है, इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। ट्रांसपोज फाइंड करने का इसका तरीका है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे इसका T इसको ट्रांसपोर्ट को शो करता है, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, और ये सेकंड है, इसको भी कॉलम में, और ये -2, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज है। और उसके बाद हम B का ट्रांसपोज, इसको भी T से शो करेंगे। अब ये देखें, ये जो हमारे पास है फर्स्ट रो है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये एक ही रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 5 1 -6। वैसे भी ये चेक करें, ठीक है। ये इसका जो है फर्स्ट कॉलम है, ये कॉलम, ये रो बन गई, ये भी कॉलम, ये भी रो बन गई,
और ये भी कॉलम है और ये भी रो बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम जब भी हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। अब सी का ट्रांसपोज लेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 2 है, ठीक है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 2। ये 2 -1 है, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे -1। ये 3 0 है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। उसके बाद अब हम डी का लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ये सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। उसके बाद ई का ट्रांसपोज लेंगे। ये भी रो है, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ये भी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। उसके बाद एफ का ट्रांसपोज, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 2। ये भी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज लेने का तरीका यही है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास वेरीफाई डैट इफ़, यहाँ पे ये वेरीफाई डैट इफ़ ए, ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है और बी का भी है। इसका ए का ट्रांसपोर्ट लें तो दोबारा उसका ट्रांसपोर्ट ले तो वो ए के इक्वल आना चाहिए, और दूसरा इसका प्रूव है कि बी का ट्रांसपोर्ट फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज ले तो वो बी के इक्वल आए। सबसे पहले हम ए फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए हमारे पास है, ये ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स है 1 2 0 और 2, सॉरी ये 0 1। ठीक है, जब भी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे इसको जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। ये आ जाएगा 1 2, और ये भी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे 0 1। ठीक है, इसका अब हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है वेरीफाई, पहले एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है, फिर इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम रो को कॉलम में 1 0, ये दूसरी रो है, इसको कॉलम में 2 1। अब चेक करें, ये देखिए ये ए हमारे पास बन गई है 1 2 0 1 1 2 0 1। इसका मतलब है हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे उसका एक दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे, उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेम दोबारा वही बन जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ए का ट्रांसपोज और उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए के ही इक्वल है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बी का ट्रांसपोज उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो इक्वल आएगा बी के। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे बी की वैल्यू क्या है 1 0 2 और 0, सॉरी 1 1 है, 1 1 2 0। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे 1 1। ये सेकंड रो है, इसको भी 2 0। उसके बाद बी का ट्रांसपोज दोबारा लेते हैं, और ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में 1 2, और ये सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में 1 0। ये चेक करें, ये हमारे पास बी की वैल्यू बन गई 1 1 2 0 1 1 2 0। इसका मतलब है बी का ट्रांसपोज 2 दफ़ा लिया तो ये हमारे पास बी के इक्वल आ गया। ये भी हमारे पास प्रूव्ड हो गया।